तो फ्रेंड वेलकम बैक। नया ब्लॉग मैंने अभी तुरंत चालू कर दिया है। मैं कि जो घर तक जा रहे हैं तो ये भी तो मैं रिकॉर्ड करूंगी। तो भाई आ गए लेने के लिए कार में और हम सब लोग बस जाने के लिए बेताब हो रहे हैं। साथ का साथ बहुत परेशान हो रहा है। हाँ साथ को नींद आ रही है, परेशान हो रहा है बच्चा मेरे। 1 बज गया ना, ये मिले ये यहाँ गाड़ी लेके भैया। ये तो ये गाड़ी लेकर ऊपर हो रहा है। इस गाड़ी में आएंगे, इतने सारे लोग हैं कैसे आएंगे? थोड़ा सा करेंगे तो आई जाएंगे। रोड पे सन्नाटा हो रहा है लेकिन अच्छा लग रहा है ना। ऐसा पैदल पैदल चलो। ये देखो ये हमारा आगरा है। अतिथि देवो बाबा। ये अल्लाह अपने जबले बबले सब। अब कौन ले गया? गाड़ी बंद कर दो, जगह है। गाड़ी बंद हुई है। आराम से ना हेरा फेरी याद आ गई। चलो भैया ढक्कन बता दे तो मैं नहीं गिरा उधर। यहाँ से भी हो जाए बहुत सारा। चलो वेट। अल्लाह अकबर, नारे तकबीर। घर पे मुझे आना पड़ा है क्योंकि मेरे घर पे जो यहाँ मैं रहती हूँ ना, वहाँ पे ना ताला लग चुका है, उसकी चाबी नहीं है। तो अभी अम्मी भी लेट हुई है तो बाहर खड़ी हूँ ताकि वो लोग दरवाज़ा खोल दें। 7 दरवाजा बजा। फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम। आज दूसरा दिन हो गया है, संडे भी हो गया है आज। तो साथ के अम्मी के घर पे सोई थी रात को मैं। तो जैसे सुबह रात को ना सच्ची बता रही हूँ फ्रेंड, पैरों में इतना दर्द था, इतना दर्द। पूरी रात मेरे को पैरों को ऐसे पीट के पटक के पलंग पे हो गया कि दर्द बंद हो जाए। दर्द बंद ही नहीं हुआ। सुबह हो गई मैं अपने घर पे आ गई। साथ अम्मी के घर पे ही सो रहा है। तो जैसे आई ना, जैसे रात को क्या हुआ था, सब पसारा मैं छोड़ के गई थी घर के अंदर क्योंकि लेट हो रहा था। तो फिर आके पसारा सही करा, दूध गर्म करने रखा, चाय बनने रखी। चाय बनने तो रख दी तो मैं दूसरे कामों में लग गई, तो चाय पूरी जल गई। बहुत अच्छा हुआ कि पतीली नहीं जली, वरना वो भी जल जाती तो और मेहनत हो जाती साफ़ करने में। वो साफ़ होती भी कि नहीं होती। तो चाय जल गई। फिर दोबारा उसके धो के फिर दोबारा से चाय बनने रखी हूँ। दूध भी गर्म हो गया है मेरा। तो बस चाय पीती हूँ, चाय पीने के बाद काम करती हूँ। और अब आज मेरे घर पे मेरी फ्रेंड आने वाली है नाज़मीन। तो उसकी खुशी हो रही है कि वो पहली बार मेरे घर पे आएगी। तो बस मैं सोच रही हूँ जल्दी से काम कर लूँ तो उसको बुला लूँ, उसके साथ बैठ के बहुत सारी पंचायत करूँगी, बहुत सारी बातें करूँगी, बहुत सारी गॉसिप करूँगी। मुंबई में असल में पंचायत ही बोलते हैं गॉसिप करने को, तो वो जुबान पे वही रट गया। तो मैं वही बोलती पंचायत करेंगे पंचायत करेंगे। कोई बहुत से लोग नहीं समझते होंगे तो अपन बैठ के करते हैं ना, गॉसिप करते हैं, उसको पंचायत बोलते हैं। तो बस चाय वाय पी लूँ, थोड़ा फटाफट काम कर लेती हूँ, उसको कॉल कर देती हूँ, वो आएगी फिर आपसे मिलाती हूँ। साथ अभी भी सो रहा है अम्मी के घर पे। मैं आई अपनी सहेली को बुलाने के लिए नाश्ते में, और मेरी इससे बात भी हुई थी कल रात को, कल सुबह घर पे आ जाना। मैं इसको सुबह से फोन कर रही हूँ मैं इसका फोन कर रही है, फोन नहीं उठा रही है। और उल्टा क्या हो गया, नाश्ता कर बुलाने लेके मैं आई हूँ लेकिन मैं इसके घर पे नाश्ता कर रही हूँ। ये भाभी ना भाभी काय बज गई, दाल के बजिए, मतलब दाल की है ना। तो दाल सुबह से भिगा दी क्या? तैयारी पहले से दी? पहले से दी। अच्छा ये दाल की भजिए खा रही हूँ मैं, मतलब उल्टा हो गया। दावत देने आई थी, दावत खाने बैठ गई मैं। साथ में बिरयानी भी है जी। कौन है? नाम बताओ, चलिए नाम बताओ। नाद नाहद नाहद अली। तो ये हम लोग, मैं इसको बुलाने आई हूँ और घर पे ले जाऊंगी इसको। अरे रहने दो, बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। क्या बिरयानी खा ली माशाल्लाह। बिरयानी रात बासी तो बिरयानी और भी अच्छी लगती है। अब पी रही हूँ भाभी के हाथ की चाय। ये बात कर रही है अपनी भांजी से बात कर रही है। उसके बाद जब ये मेरे घर पे आ गई थी ना फ्रेंड, तो हम लोगों ने काफ़ी देर बैठ के बात करी। काम तो मैं सुबह करके चली गई थी और इसको लेके आई ना तो 2 बज गए थे हम लोग को बात करते करते। लेकिन मैंने खाना नहीं पकाया था घर के अंदर, क्योंकि मैंने पता था मुझे खाना पकाऊंगी ना फिर यार फ्रेंड रोज़ कौन आता है यार घर पे। फिर मेरा सारा टाइम ना किचन में चला जाता, और फिर वो भी मेरी वजह से किचन में ही खड़ी रहती बात करने के लिए। तो मैंने क्या करा, खाना नहीं पकाया, घर के पास से ही ना छोले भटूरे मंगा लिए थे। छोले भटूरे ऐसा होता है कि सबको ही पसंद होते हैं, बच्चा हो बड़ा हो सबको पसंद आता है। तो साथ जाके ना
छोले भटूरे की प्लेट लेके आ गया था। हम लोगों ने मस्त बैठ के एंजॉय किया, खूब सारी बातें की। और हमारी बातें तो ऐसी है ना फ्रेंड, कभी भी ख़त्म हो ही नहीं सकती। एक टॉपिक ख़त्म होता है, दूसरा टॉपिक शुरू हो जाता है। और फिर हम लोग मिलते भी कम है, हमारी फ़ोन पे बातचीत तो होती रहती है, लेकिन ऐसे नॉर्मली हम लोग आज बैठ के लंच कर रहे हैं, आज फ्री होके बात करें ना, ऐसा नहीं मिलते, क्योंकि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और इससे सारी बातें होती रहती हैं मेरी। इसकी ये मुझसे करती है, मैं इससे करती हूँ। 1 मिनट अजान होगी, बातें बात करती हूँ। हाँ, अज़ान हो गई है फ्रेंड, अज़ान हो रही थी ना, इसलिए ओवर वॉइस मैंने रोक दी थी। उसके बाद ना फिर 3 बज गए थे, 3 बजे ये चली गई थी। तो बस हम लोग कभी कभी मिलते हैं फ्रेंड, क्योंकि तो हर किसी की अपनी गृहस्थी होती है, बच्चों के स्कूल, ट्यूशन, वो सबके साथ लगे हुए हैं। चाहे साथ जाता हो या इसके बच्चे भी 2 बच्चे हैं, इसका एक बेटा है रेहान और इसकी एक बेटी है ज़रीन। ज़रीन ना मेरे बेटे की साथ की है, मतलब साथ के साथ की है, दोनों 10-10 साल के हैं। और रेहान भी शायद 15 साल या 16 साल के आसपास ही होगा, मुझे कंफर्म नहीं पता है। और उन्होंने बताया था, शायद मैं भूल गई हूँ। तो बस वही हम लोगों ने खाना पीना खाया, उसके बाद एंजॉय किया, थोड़ी सी बातें करी, उसके बाद वो चली गई अपने घर पे। 3 बजे नाजबिन के जाने के बाद, नाजबिन जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, तो वो 3 बजे चली गई थी। 3 बजे जाने के बाद मैं जो सोई हूँ, क्योंकि देखो रात को हम लोग शादी में से फंक्शन में से 1 बजे आए थे। 1 बजे आने के बाद भी मैं नींद सोई नहीं थी। फिर सुबह जल्दी जाग गई थी। जल्दी जागने के बाद तो पूरा दिन ऐसा हो जाता है, एकदम से गिरा पड़ा सा। फिर नाज़मीन के जाने के बाद तो घर में सो गई थी, अभी उठी हूँ सो के। तो चाय बनाई है अपनी, ये रही मेरी चाय। साथ क्या कर रहा है, और लहसुन भी छील रही हूँ साथ में, क्योंकि मैं सोच रही थोड़ी सी ना तुअर की दाल जो होती है, अरहर की दाल, वो बना दूँ। तो उसके लिए लहसुन छील रही हूँ। बाहर मशीन भी लग रही है, कल 7 का स्कूल भी है, तो ये सब चल रहा है। तो मैंने सोचा चलो आपको अपडेट कर देती हूँ। सो के उठी हूँ, अभी चेहरा भी भारी भारी हो रहा है। क्या कर रहा है बेटा? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। गला भी ख़राब है और थोड़ी सी तबीयत भी कुछ नासाज सी चल रही है। खैर कोई नहीं। असल में क्या हो गया था ना फ्रेंड, जो फंक्शन चल रहा था मेरा, उससे पहले की जो लगातार मेरी तैयारियां चल रही थी, तो उसकी वजह से क्या हो गया था, मैं घर पे इतना, इस घर पे जहाँ मैं रह रही हूँ, मैं उस पर तो ध्यान नहीं दे रही थी। सामान कहीं का कहीं रख दे रही थी, कपड़े भी कुछ ऊपर के नीचे हो रहे थे, तो ऊपर के कपड़े में नीचे कबाड़ में रख रही थी, नीचे के कपड़े में साथ के कबाड़ में रख रही थी, तो वो कबाड़ बिखर हुआ था ऐसे। और मशीन भर गई थी कपड़े धोने की, तो मैं घर पे ध्यान नहीं दे पा रही थी। मैं कि अगर घर पे ध्यान दूंगी तो वहाँ पे काम रह जाएगा, तो इसलिए मैंने सोचा पहले फंक्शन हो जाने देते हैं, और फंक्शन के बाद ही अपना घर देख लेंगे आराम से, सुकून से। तो उसके बाद फिर जब फंक्शन हो गया, फंक्शन के एक दिन आराम किया, दूसरे दिन फिर शादी में चली गई थी मैं। शादी का ब्लॉग डालूंगी, अभी डालना नहीं है जरा, जब तक आपके पास ये वाला ब्लॉग पहुँचेगा ना, तो शादी का ब्लॉग भी पहुँच जाएगा। तो ऐसा करके ना इतना बिजी हो गई हूँ मैं, मतलब मेरे को सुकून आराम नहीं मिल रहा है। आराम इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो गया, पेंडिंग काम हो गया, पेंडिंग। तो खैर कोई नहीं, 7 के टेस्ट चल रहे हैं, 7 स्कूल गया, टेस्ट चल रहे हैं, उसकी कल लास्ट है उसका। उसके बाद शायद छुट्टी पड़ जाए, शायद, कंफर्म मुझे नहीं पता कितने दिन की पड़ती है, क्या पड़ती है, वो तो फिर कल के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल मैं नाश्ता कर रही हूँ, और नाश्ते में सिर्फ चाय टोस्ट खाऊंगी, उसके बाद फिर खाना खा लूँगी थोड़ी देर बाद। तो घर का काम करने के बाद जो भी पेंडिंग काम है, मैं सोच रही हूँ फटाफट करके ख़त्म कर दूँ, तो वो भी एक टेंशन ख़त्म हो जाए। अकेला इंसान फ्रेंड क्या क्या करेगा, घर का काम देखे, फंक्शन देखे, बच्चा देखे, बच्चे की पढ़ाई देखे, क्या क्या देखे, क्या क्या कर सकता है। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। कल मेरी फ्रेंड आई थी नाजमिन, उसके संग बैठ के थोड़ी सी बातचीत करी थी, मतलब जितना टाइम हो सकता था उसके साथ मैंने गुजारा, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हम लोग मिले थे, और दोबारा कब कितनी जल्दी मिलेंगे कुछ नहीं पता। तो बस कल के दिन में मैंने कुछ ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाया था। आज देखती हूँ आज क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे खुद कुछ नहीं पता। अभी तो फिलहाल चाय पीती हूँ, उसके बाद बताती हूँ क्या करना है क्या नहीं करना। मौसम दिन पे दिन चेंज होता चले जा रहा है, थोड़ा थोड़ा रोज़ ठंडा हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा है ना, बहुत। अल्लाह करे ठंडी पड़ती रहे बस। या अल्लाह, 9:30 बज गए। पलंग को भी अंदर से साफ़ कर दिया, पोछा वोछा मार दिया। ये सारा पसारा है, इस बैग में डालने की कोशिश करती हूँ मैं, देखती हूँ क्या क्या आ सकता है इसके अंदर। तो क्या ना फिर इतनी जगह जो है ना वो खाली रहेगी, भरेगी नहीं। चलो लग जाते हैं ड्यूटी पर। अभी मैं क्या काम कर रही थी, मैं फ्रेंड आटा गूंद रही थी। आटा गूंदते में पापा का फ़ोन आया, तो मुझे लगा, एक मिनट,
मुझे लगा अम्मी का फ़ोन है, तो मैंने उठाया, पापा थे। पापा बोले थे घर पे अम्मी आई हैं साइना। मैं कि नहीं पापा अम्मी तो नहीं आई हैं। तो कहने लगे वो बहुत देर से मेरी दवा लेने के लिए गई है और मैं दुकान पे बैठूँगा, मुझसे दुकान पे बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा। और वो बोल भी नहीं पा रहे थे, तो मैं बस फटाफट मैंने कुंडी लगा के आटा वाटा सब ऐसे छोड़ दिया है और मैं घर पर जा रही हूँ, ताकि वो लेटाल दूँगी, उनको कमरे में लेटाल दूँगी और मैं दुकान पर बैठ जाऊँगी। तो 2 मिनट का रास्ता भी मेरे को इतना लंबा लग रहा है। और मैं थोड़ी देर पहले मैं फ़ोन करने ही वाली थी अम्मी को। मैंने सोचा पहले रोटी बना लेती हूँ, साथ स्कूल गया, स्कूल आने से पहले काम ख़त्म कर देती हूँ। फिर कोई नहीं, पहले पापा को देखती हूँ, काम तो घर का होता रहेगा। ये तो पापा की तबीयत बहुत जल्दी से सही हो जाए। पापा का फ़ोन आया, तुम नहीं थे। पापा की आवाज़ ऐसी निकल रही एकदम से, ऐसी मतलब ऐसी बोल नहीं पा रहे। और मैं घबरा गई अम्मी, मैं आटा गूंथ रही, मैं आटा छोड़ के भागी हूँ। मैं आटा छोड़ के भागी, मैं कह रहे तू आ जा। और अम्मी तो तेरी दवा लेने गई। अम्मी मैं ऐसी 2 मिनट का सफ़र और मेरे लिए 2 घंटों का लग गया, समझ लो। ऐसे घबरा घबरा के उतरी हूँ मैं। नहीं बेटा यार, हाँ ऐसे और ऐसे कुर्सी पे ऐसे बेसन दे रहे किसी को। ठीक है, नहीं मछली वाली, हाँ ये गरम, हाँ ये देखो ताज़ा में अच्छी मिले। अब पैसे दिए 250 रुपये, वो ऐसा ही मार के वैसे सही है, भी फंसाने का गिरेगी नहीं अंदर। हाँ अभी सरदार की चीज़ अच्छी रहती है, गरम करने की। हाँ सर्दियाँ आ गई है, मैं ले लूँ, जरूरी है। हाँ जरूरी है, निहाल कैसे करते हैं, ठंडे से ना नुकसान दे। तो फ्रेंड ये वाली मशीन अभी गई थी ना मैं शहीद नगर, तो वहाँ से लेके आई ये मशीन, क्योंकि नहाना रहता है। अब ठंडी इतनी तो आ गई है, लेकिन ठंडे पानी नहाया नहीं आता। हल्का सा सादा कर लो, गर्म कर लो, और साथ तो ठंडे पानी से मुँह भी नहीं धोता। तो ये मशीन लेके आ गई है। इसका मतलब ये है कि सर्दियों का आगमन हो चुका है, सर्दियों की तैयारी हो चुकी है। पापा की तबीयत अभी नरम गरम ही चल रही है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे को बुखार नहीं है, कुछ नहीं है, बस उनका पेट में दर्द है ना, उसकी वजह से वो परेशान हो रहा है। और इतने डॉक्टर को दिखा दिया, चेंज भी करा रखा, डॉक्टर दिखा दिए, 3 डॉक्टरों दिखा दिए, फायदा ही नहीं हो रहा पेट में। हाँ और डॉक्टर ने उनकी सारी रिपोर्ट हुई है, उनकी 10 से लेकर 12 रिपोर्ट होंगी फ्रेंड, और किसी में कुछ भी नहीं आ रहा। अजान होगी, बातें मत करती। चलो दुकान में इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ मैं। सर्दियाँ आ जाएँ तो हीटर का इंतज़ाम करो, गर्मियाँ आ जाएँ तो कूलर का इंतज़ाम करो। ज़िंदा रहने के लिए क्या क्या करना पड़ता है फ्रेंड। ऐसी है देखो। आप कह रहे होंगे रॉड और कैसी होती है, ऐसी तो होती है। और सुई बहुत डरते हैं इन मशीनों से। गर्म पानी का जो हीटर लगा रहता है ना, जो गर्म पानी की मशीन होती है बाथरूम में लगी रहती है, सोइल तो पसंद ही नहीं करते, डरते हैं। गर्म पानी करते हैं गैस पे ठंडा रख के। इस तरह से ही है मशीन। ऐसे गर्म पानी करेंगे, इसी से नहाएंगे। और साथ तो अभी भी स्कूल जाता है ना, तो गर्म पानी करवाता है मुँह धोने के लिए भी, उसको इतनी ठंड लगती है। मेरी आवाज़ कुछ भी फंक्शन हो, कुछ हो, रात में जाग लूँ, मेरी आवाज़ ना आदमी वाली हो जाती है। अम्मी कहती है इसकी आवाज़ सबसे ज़्यादा भारी हो जाती है। और जब कभी ऐसा फ़ोन आता है ना फ्रेंड, आपको बता रही हूँ मैं, जब फ़ोन आता है तो किसी का भी आता है, तो मैं जब उठाती हूँ, मैं बोलती हूँ हेलो, तो है ना, तो सोहेल के दोस्त थे, फ्रेंड थे, या सोहेल के शॉप से दुकान आता था, जब सोहेल हम मुंबई में रहते थे, और अभी भी, तो ना क्या कहेंगे हेलो जरा, है ना सोहेल भाई से बात हो सकती है। मैं वो मेरे को सोहेल समझते कितनी बार, तो मेरी आवाज़ की वजह से। हाँ भाई, मैं भाई नहीं बोल रही हूँ, भाभी बोल रही हूँ। मतलब मेरी आवाज़ इतनी भारी आती है। जब सोहेल का फ़ोन आता था ना, तो सोहेल समझ के मेरे से बात करते थे, मेरी आवाज़ की वजह से भारी आती है ना। और बहुत से बोलते थे भाई साहब भाभी से बात करा दो। इंग्लिश वाले की ऐसी लेडीज आवाज़। हाँ एक की लेडीज आवाज़ थी, इंग्लिश वाले की सानू कहता आंटी काम छोड़ गया, अभी रखना शर्म के मारे काम छोड़ गया। और मैं भी जैसे हो रही, तो मेरी आवाज़ बहुत जल्दी भारी आती है अम्मी। एक फंक्शन जगी हूँ मैं। हाँ सोहेल का दोस्त का फ़ोन आता था, कि वो सोहेल समझ के ये बात कर लेते थे। बहुत से मेरे को भाई साहब बोलते थे, भाई साहब ये इनसे बात करा दो। मैं बोलती भाई साहब नहीं हो, बहन जी हूँ मैं। आवाज़ भारी हो जाती है मेरी हो जाती है। और वैसे ही मेरी भारी बहुत है। और साथ की देखो कैसी है, एकदम बारीक। वो नहीं है हमारी मकान मालिक जो है, वो आंटी, वो कहने लगी तेरी मम्मा की आवाज़ तो कितनी भारी है, तेरी आवाज़ कैसी लड़की हो जैसी। चलेगा।
अभी शाम हो गई है, बड़ी मुश्किल से अम्मी पापा को बस थोड़ी देर के लिए बिठा के लेके आई हैं क्योंकि पापा की दवा लेनी थी। तो अम्मी ने अब पापा को तो बैठना पड़ेगा, तो जब अम्मी बाज़ार जाएंगी तो या मेडिकल जाएंगी तो बस पापा को 10-15 मिनट के लिए बड़ी मुश्किल से बिठा के आई हैं। उनको पता है कि इससे ज़्यादा वो बैठ नहीं सकते, तो अभी बस फटाफट अम्मी और मैं उनकी दवाई लेके आते हैं। मगरिब होने वाली है, 7 ट्यूशन में मैं ही चलो आई हूँ तो कुछ काम ही कर लूँ। और प्रोग्राम तो मैं तुम्हारे हमारे कितने थे? पापा की तबीयत सही होती तो बरेली, मुरैना, है ना अम्मी? आप उनके कितने प्रोग्राम थे शादी के? हाँ सच्ची में हम लोग तैयारी कर रहे होते शादी में जाने की, लेकिन चलो कोई नहीं, बस पापा अच्छी हो जाए। सबसे बड़ी बात वो है, शादियाँ तो आती आती रहती हैं फ्रेंड, है ना अम्मी? हाँ शादी तो आती आती रहती हैं। हाँ यही चांस था कि शादी में तो चले जाते हैं, अब फिर शादी के जरिए इंसान चला जाता है, वैसे कहाँ जाता अलग से, शादी बहाना हो जाता है। चलो शादी भी अटेंड कर लेंगे और घूम के भी आ जाएंगे। 2 लड़कों को करी हरदा कह रहे हैं। हाँ अम्मी तो अब तू यहाँ पे तेरे संग चली आऊँगी मैं। और मुरैना के भी अम्मी की वही एक लड़के की शादी थी, वो भी नहीं आ पाए। मतलब ऐसा कहते हैं इंसान सोचता कुछ होता कुछ है, देखो पल भर की कुछ नहीं पता होती है। खैर कोई नहीं, अभी हमारा बस ये हमारे पापा अच्छे हो जाए, क्योंकि पापा बीमार है, उसकी वजह से अम्मी भी बेचारी ऐसी हो गई है। जो भी अम्मी से मिलता है ना, वो अम्मी को देख के बोलता है कि सारा तुझे क्या हो गया, तो कितनी कमज़ोर हो गई है। असल में कमज़ोरी नहीं, वो टेंशन होती है, वो इंसान परेशान होता है घर के लोगों को लेके। बस दुआ कीजिए, आप भी याद कर, दुआ में याद रखना मेरे पापा की तबीयत जल्दी से अच्छी हो जाए। बंदर आ रहा है मोटा सा। पापा को ना डॉक्टर ने नारियल पानी बताया, वो तो वही लेना आई अम्मी। उनके नारियल पानी छोटे छोटे हैं पूरे। 60 रुपए का और ये वाला एक ही 50 का आता है भैया अंकल, 50 का लाते चुंगी है, 50 का आता है, 50 का दे दो। हम चुंगी से एक ही ले, रोज चाहिए होता है, एक ही ले लेंगे, रोज आते हैं वहाँ पे लेने हम लोग। थोड़ा सा ज़्यादा पानी वाला चाहिए, नहीं ज़्यादा चाहिए, बीमार है इंसान। पापा ने नारियल पानी पी लिया है। असल में डॉक्टर ने ना फ्रेंड पापा को नारियल पानी के अलावा कुछ बताया भी नहीं है, मतलब कोई और जूस वो नहीं पी सकते, कुछ नहीं सिवाय नारियल पानी के। और कुछ डॉक्टर को ना उनकी बीमारी पकड़ में भी नहीं आ रही है, मतलब 2 डॉक्टर बदल दिए। चलो एक को अगर नहीं लग रहा है तो दूसरे डॉक्टर दिखा दिया, और डॉक्टर भी अच्छे हैं, जो जिस चीज़ की स्पेशलिस्ट है उनको दिखाया जा रहा है, लेकिन वो भी पापा की बीमारी नहीं पकड़ पा रहे हैं। क्या हो गया, अभी किसी एक डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि पापा को पेट में ना एक कैमरा होता है, वो कैमरा जाता है यहाँ के जरिए, वो पेट के अंदर जाता है, उस कैमरे से वो लोग देखेंगे कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो अभी देखो वो कैमरा कब तक डलता है, क्या प्रोसीजर है उसका, मुझे इतना ज़्यादा तो नहीं पता, अम्मी को भी नहीं पता, खाली डॉक्टर ने बताया कि इनकी एक जांच होगी जो कैमरा जाता है पेट के अंदर। तो मैंने कि बस अल्लाह जो भी तकलीफ है वो दूर हो जाए, क्योंकि कल रात को भी अम्मी बता रही थी पूरी रात सोई नहीं थी, दर्द हो रहा था उनको बहुत ज़्यादा। सुबह फिर दूसरे डॉक्टर से दवा लेके आई, एक से दवा ली तो फिर जाके थोड़ा सा आराम मिल गया है, लेकिन रात में तबीयत खराब हो जाती है। दिन तो कट जाता है उनको, दिन में इतनी प्रॉब्लम भी नहीं होती, उठ जाते हैं बैठ जाते हैं थोड़ा बहुत जो भी खा लेते हैं, लेकिन रात काटना उनको थोड़ा सा भारी हो जाता है। बस आप फ्रेंड दुआ कीजिएगा, देखो किसकी दुआ लग जाए कब लग जाए। बाकी हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, दुआएं पढ़ रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, दवाई भी दे रहे हैं, जो जो हो सकता है। देखो पापा बीमार है, मैं समझ सकती हूँ, चलो तबीयत खराब है उनकी, पापा की ये पापा की वजह से नहीं बोल सकते। खैर अम्मी ज़्यादा बीमार हो गई, मतलब पापा तो हैं बीमार, लेकिन अम्मी पे क्या है ना, वज़न ज़्यादा पड़ गया है। वज़न मतलब दुकान संभालना, घर संभालना, खाना पकाना। मेरा भी घर है, देखो साथ है, स्कूल है, ट्यूशन है, घर पे अभी भी देखो मेरा खाना ही पक रहा है, ये देखो खाना पक रहा है, तो मैं भी इतना मैं अप डाउन नहीं कर पाती हूँ। और बस अम्मी पे थोड़ा सा वजन ज़्यादा पड़ गया। और हमारी दुकान है फ्रेंड, दुकान में क्या होता है, पापा रोज़ बाजार जाते हैं, 2 रोज़ लाते हैं, रोज़ बिकता है, ये मसला होता है। अब पापा कितने दिन से बाजार नहीं गए, तो दुकान का भी थोड़ा सा पापा टेंशन ले रहे हैं कि मैं बीमार पड़ूंगा, बाजार कौन जाएगा, बाजार तो सिर्फ पापा ही जाते हैं, हम लोग को किसी को कुछ नहीं पता बाजार का क्या हिसाब किताब होता है, कैसे सामान लेते हैं, कितना लेते हैं, वो तो पापा ही जानते हैं। तो अम्मी भी नहीं जाती हैं, अम्मी तो सिर्फ बेचती हैं सामान को। तो बस वो थोड़ा सा पापा ये भी टेंशन ले रहे हैं शायद कि मैं मतलब बीमार पड़ूंगा, दुकान भी खाली हो रही है, अम्मी भी परेशान हो रही है। बस थोड़ा सा चल रहा है फ्रेंड, बस आप दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह सब अच्छे से हो जाए। ये परेशानी का वक्त है, मुश्किल है थोड़ी सी घर के अंदर,
वो अल्लाह ये मुसीबत परेशानी को, हारी बीमारी को दूर कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। और बस आप सबसे दुआ की गुजारिश है फ्रेंड, बाकी कुछ नहीं। साथ अपना ट्यूशन पढ़ रहा है, साथ का कल लास्ट पेपर है। कल मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ में। जब तक कि मेरा अपना ख्याल रखिए, मुझे मेरे पापा मम्मी को अपनी दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। हम सबके माँ बापों को अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह हम सबके माँ बापों को हारी बीमारी से, दुख तकलीफ से दूर रखे। क्योंकि जिसके पास माँ बाप होते हैं वो समझते हैं, जिसके पास नहीं होते उनसे पूछो कि माँ बाप क्या है, शायद इसके बारे में जिनके पास वो देखते होंगे ना, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, आप सब कुछ समझदार हो कि माँ बाप का के लिए क्या ही बात करो। जिनके पास है वो खुश नसीब है, और जिनके पास नहीं है उनसे पूछो क्या चीज़ है माँ बाप। बाकी सबके माँ बाप के लिए दुआ कीजिए, सबके माँ बापों की खुशी में अपनी खुशी है। बस कल मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ में। अपना ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। मैं खाना पका रही हूँ, रोटी बना दी है, सिर्फ मटर आलू की सब्जी बना रही हूँ। और मटर आलू खाने का मन हो रहा था मेरा, तो वो बनाती हूँ। साथ को थोड़ा सा और देखती हूँ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। पढ़ाई में थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ती है उसको। कल मिलती हूँ। चाय पिएगा सर? चाय नहीं पिएगा, चलो मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ। कल मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वो क्या बातों में मैं बात करना भूल गई। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।